साथियों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं एनटीपीसी द्वारा 14 जून के सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर के आया हूं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आप देख लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न जो है आपका एग्जाम में रिपीटेशन होने की संभावना है और रिपीटेशन हो रहे हैं प्रश्नों का, इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें और यहाँ से लाभ आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट प्रश्न करेंगे जो आपका 14 जून को पूछा गया प्रश्न है। तो ये यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को मैं पहले करा रहा हूँ। ठीक है, करा है कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। तो एमएस पावर पॉइंट प्रोजेक्शन में एक नई स्लाइड जोड़ने की लिए की शॉर्टकट Ctrl+M होता है। ठीक है चलिए, शिफ्ट 3 शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे उनमें से कुछ ही प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। पूरे प्रश्न तो नहीं मिल पाया है, जितना प्रश्न मिल पाया है उतने प्रश्नों को मैं करा रहा हूं। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए करा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। ये बात याद रखिएगा, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न पूछा गया था आपका कि हड़प्पा के किस शहर में कपास उगाया जाता था। तो इसका आंसर हो जाता मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। इसके बाद देखिए प्रश्न था कि किस शास्त्रीय नृत्य में ठुमरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होता शास्त्रीय नृत्य कथक। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था। तो ये आपका पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच हुआ था। एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि भारत का विशाल मैदान किन नदियों के द्वारा बना हुआ है। तो ये आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि लीबिया लाबो सरदेसाई को किस योगदान के लिए 2025 का पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए, समाज सेवा में उनके योगदान के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली के स्टेडियम में। उस स्टेडियम का नाम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर करना था। इसके बाद प्रश्न है कि IMF के द्वारा भारत की मुद्रास्फीति 2025 से 2026 में कितना प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर होगा 4.2%। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न ये वाला पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न है कि विभिन्न रिपोर्ट और बजट विश्लेषण के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीयों ने आयकर दिया। तो ये आपका 5 से 6% जो है आयकर दिए, इतने भारतीयों। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि लैंडिंग बिल 2025 में क्या प्रावधान है। तो मकसद है इसका कि पूरे देश में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन को आधुनिक बनाना। इसके बाद प्रश्न देखिए था कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाता गोदावरी नदी। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि उत्तरी मैदान का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है। तो इसका विस्तार जो है 2400 किलोमीटर है,
याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न ये भी आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1857 के क्रांति के समय नहीं हुआ, तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर करना था। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न कि वर्ष 2025 तक भारत में कितनी राष्ट्रीय भाषा होगी, तो वर्ष 2025 तक भारत में राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या जो है 22 गो है। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि पाइका डांस कहाँ प्रचलित है, तो ये आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ये प्रचलित है पाइका डांस। ठीक है। एक प्रश्न ये भी आया था कि संविधान का 97वां संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आपका सहकारी समितियों से संबंधित है। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मुंबई मद्रास किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आए, तो ये आपका मुंबई और मद्रास भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत अस्तित्व में आए हैं। इसके बाद एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि CRPF के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। इसके बाद प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस राष्ट्रपति के शासनकाल में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद। देखिए एक प्रश्न ये पूछा गया है कि हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 343 है और यह अनुच्छेद संघ की राज्य भाषा को परिभाषित करता है जो हिंदी है और लिपि इसका देवनागरी है। इसके बाद है कि अनुच्छेद 343 से 351 तक राज्य भाषा हिंदी से इसको जोड़ा गया है। इसके बाद प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 प्रकार के नाम बताना है कि कौन कौन से हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 प्रकार आपका एक हो जाएगा ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आया था कि राज्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाता है। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आया था कि चौरा चौरी स्थान जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के राज्य के गोरखपुर जिला में स्थित है। इसके बाद प्रश्न आपका आया था कि इल्तुतमिश द्वारा लगाए गए कृषि भूमि कर क्या था, तो ये आपका खराज था और यहाँ पर था कि यह गैर मुसलमानों पर लगाने वाला भूमि कर था। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि इसमें से कौन सा उत्तर भारत का मैदान है, तो ये आपका सिंधु नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। इसके बाद देखिए प्रश्न एक आया था आपका कि CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का 3रा संस्करण किसने जीता, तो ये आपका पंकज अडवाणी ने जीता था और उन्होंने फाइनल में ध्रुव सितवाला को हराया। इसके बाद प्रश्न देखिए पूछा गया है कि 1820 में सिंहभूम में, यहाँ सिंहभूम में किसका विद्रोह हुआ, तो ये आपका 1820 में सिंहभूम में जनजाति का विरोध हुआ। इसके बाद प्रश्न ये भी पूछा गया है कि 56वां CRPF स्थापना दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका तमिलनाडु के ठोकलम में मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न ये देखिए बार बार पूछा जा रहा है, दीवान ए कोही किसने स्थापित किया था, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। एक प्रश्न ये प्रश्न है कि परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई, तो ये आपका 1849 ईस्वी में हुई। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति होती है। तो यहीं तक आज का क्लास आपको समाप्त होता है। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा वीडियो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।